श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा संत श्री डोंगरे जी महाराज के भागवत कथा प्रवचन पर आधारित भाग 72। श्री कृष्ण बलराम को वसुदेव जी ने फिर जनेऊ दिया है। गर्गाद यदुकुलाचार्याद गायत्रम व्रतमास्थितौ, गायत्री मंत्र की दीक्षा दी है। ब्रह्मचारी श्री कृष्ण बलराम उज्जैनी क्षेत्र में सांदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ने के लिए आए हैं। श्री राम वशिष्ठ ऋषि को गुरु मानते हैं, श्री कृष्ण सांदीपनी ऋषि को गुरु मानते हैं। किसी संत में विश्वास रखो, किसी संत को सदगुरु मानो। श्री कृष्ण भगवान सांदीपनी ऋषि को सदगुरु मानते हैं, गुरुदेव की सेवा करते हैं। विद्या विनय और विवेक से ही सफल होती है। विद्या को विनय और विवेक का साथ न मिले तो वह विनाशकारी बनती है। गुरु जी जो कहते हैं उसे श्री कृष्ण ध्यान से सुनते हैं। एक बार सुनने पर ही श्री कृष्ण को सब कुछ कंठस्थ हो जाता है। कृष्ण बलराम ने पैसा कमाने के लिए विद्या नहीं पढ़ी। विद्या उसको कहते हैं जो वैराग्य को जागृत करती है। विद्या उसको कहते हैं जो जन्म मरण के त्रास से छुड़ाती है। आजकल स्कूल में कॉलेजों में पैसा कमाने की विद्या ही पढ़ाते हैं। सुखदेव जी महाराज राजर्षि को सावधान करते हैं, भगवान सांदीपनी ऋषि के यहाँ अध्यात्म विद्या पढ़ते हैं। परमात्मा का स्वरूप कैसा है, जगत क्या है, जीव किसको कहते हैं। अध्यात्म विद्या का थोड़ा प्रचार हो तो जगत का बहुत सा दुख कम हो जाए। श्री कृष्ण बलराम गुरुकुल में अध्यात्म विद्या पढ़ते हैं। भगवान को तो क्या पढ़ना था, भगवान तो जगत को शिक्षण देते हैं। गुरुकुल में भगवान जब पढ़ते थे उस समय बहुत से विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ने के लिए आए थे। श्री कृष्ण एक ही विद्यार्थी के साथ मैत्री की है। भगवान के एक मित्र का नाम ही भागवत में आता है। गुरुकुल में तो बहुत से विद्यार्थी पढ़ते थे। सौराष्ट्र से अतिशय गरीब एक ब्राह्मण का बालक वहां पढ़ने के लिए आया था। वह अति गरीब था। श्री कृष्ण ने सुदामा को अपना मित्र माना है। सुदाम देव संयम की मूर्ति हैं। सभी विद्यार्थी सुदामा के साथ मैत्री करें। सुदामा शब्द का अर्थ होता है सुंदर संयम। संयम के साथ मैत्री करें। श्री कृष्ण जगत को समझाते हैं, विद्यार्थी सुदामा के साथ मैत्री करें, संयम के साथ मैत्री करें। थोड़े दिवसों में भगवान की विद्या परिपूर्ण हो गई। गुरुदेव को वंदन करके कहा है, आप आज्ञा दें, मुझको दक्षिणा देने की बहुत इच्छा है। मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? सांदीपनी ऋषि ने कहा है, तुमसे दक्षिणा लेने के लिए मैंने तुम्हें ज्ञान नहीं दिया है। क्षिप्रा गंगा मुझको जल देती हैं, ये वृक्ष मुझे फल देते हैं। उज्जैनी में क्षिप्रा गंगा है। क्षिप्रा गंगा के किनारे सांदीपनी ऋषि का आश्रम है। कभी आप जाओ तो याद रख करके दर्शन के लिए जाना। श्री कृष्ण बलराम वहां पढ़ने के लिए गए हैं। बहुत आग्रह किया तब सांदीपनी ऋषि गुरु दक्षिणा मांगते हैं। दक्षिणा में मांगा है, बेटा मेरी विद्या का वंश बढ़ाना। मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारे चरण में लक्ष्मी रहेगी। मुझे कुछ भी लेना नहीं है, मेरी विद्या का वंश बढ़ाना। श्री कृष्ण भगवान ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया है। गीता जी के आरंभ में अर्जुन ने कहा है, मैं आपका शिष्य हूं। शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे कुछ सूझता नहीं है। आप मेरे गुरु हैं, मैं शरण में आया हूं, आप मुझको समझाएं। अर्जुन श्री कृष्ण को गुरु मानता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से पूरे विश्व को श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया है। सांदीपनी ऋषि की विद्या का वंश बढ़ाया है। भगवान को सेवा करने की बहुत इच्छा थी। अंदर गए हैं, गुरु माता को वंदन करके कहा है, माँ गुरु जी कुछ आज्ञा नहीं देते हैं, मुझे सेवा करने की बहुत इच्छा है। गुरु माता ने कहा है, हम एक बार प्रभास क्षेत्र की यात्रा करने के लिए गए थे, वहां मेरा पुत्र समुद्र में डूब करके मर गया। हो सके तो मेरा पुत्र आप ले आओ, पुत्र को देखने की बहुत इच्छा है। भगवान यमपुरी में गए हैं, यमराज के यहां से उस पुत्र को ले आए हैं। माता जी को पुत्र दिया है, मां को आनंद हुआ है। अति आनंद में जब हृदय पिघलता है तब आशीर्वाद निकलता है। मां को आनंद हुआ है। आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता है। माता पिता की सेवा करो, वृद्धों की सेवा करो। आशीर्वाद रोज नहीं मिलता है, क्वचित मिलता है। कभी उनका हृदय पिघल जाए तो पिघले हुए हृदय से आशीर्वाद निकलता है। मां ने आशीर्वाद दिया है, तुम कभी ज्ञान भूलोगे नहीं, सरस्वती तुम्हारे मुख में रहेगी। भगवान श्री कृष्ण वापस मथुरा आते हैं। उनका जीवन
गोकुल में कैसा था? बिल्कुल सादा था। आज वह मथुरा के राजा हुए हैं। अति सुख में, अति संपत्ति में भी श्री कृष्ण अति सावधान है। ब्रजवासियों के प्रेम को भूले नहीं हैं। उद्धव जी को आश्वासन देने के लिए गोकुल भेजते हैं। उद्धव जी महाराज बड़े ज्ञानी हैं। गोपियों के सत्संग से उद्धव जी का अभिमान मरा है। उद्धव आगमन की कथा में ज्ञान भक्ति का मधुर झगड़ा है। उद्धव जी की निष्ठा है कि ब्रह्म ज्ञान श्रेष्ठ है। गोपियों की निष्ठा है कि ब्रह्म प्रेम श्रेष्ठ है। उद्धव जी गोपियों को समझाते हैं, ब्रह्म निराकार है, सर्वव्यापक है, आंख बंद करके ज्योति का ध्यान करो। एक गोपी ने कहा, उद्धव जी आप कहते हो कि आंख बंद करके ब्रह्म का दर्शन करो, पर मैं क्या करूं, मेरी आंख जहां जाती है वहां मुझे श्री कृष्ण का दर्शन होता है। उद्धव जी को विश्वास हुआ है। उद्धव जी गोपियों का बंधन करके मथुरा आए हैं। भगवान ने कहा, उद्धव मेरी प्यारी गाय, गोपी नंद बाबा यशोदा मैया जहां हैं वहीं मैं हूं। मेरी मां ने मुझे वहां प्रेम से बांध करके रखा है। वृंदावनम परित्यज्य पाद में कम न गच्छति, मैं तो वहीं हूं। उद्धव जी को आश्चर्य हुआ है। इसके बाद भगवान ने अक्रूर जी के घर जाकर उनको आज्ञा दी है। धृतराष्ट्र पांडवों को लाक्षागृह में भस्मीभूत करना चाहता है, सो तुम धृतराष्ट्र के घर 2-4 दिन ठहर कर यह देख करके आओ कि वह पांडवों के साथ बैर करता है या प्रेम करता है। वह बैर करता हो तो मैं पांडव पक्ष में रहूंगा, कौरवों का विनाश करूंगा। अक्रूर जी हस्तिनापुर आए हैं। धृतराष्ट्र के साथ 2 महीने वहां रहे हैं। अक्रूर जी समझ गए हैं इसकी नीयत बहुत बिगड़ गई है। अक्रूर जी ने समझाया है, जिस शरीर को सुख देने के लिए मानव पाप करता है, अंत में वह शरीर छोड़ना पड़ता है। शरीर को सुख देने के लिए मानव पाप करता है, शरीर बिगड़ जाता है, शरीर छोड़ना ही पड़ता है। पाप क्यों करते हो? एकः प्रसूयते जंतु एक एव च लीयते, एको भूयते सुकृतम एक एव च दुष्कृतम। अक्रूर जी मथुरा में आए हैं। भगवान जी को कहा, समझाने से सुधरे। धृतराष्ट्र ऐसा जीव नहीं है, उसको मारना ही चाहिए। बहुत से जीव ऐसे होते हैं कि भगवान उनको समझाएं तो भी सुधरते नहीं हैं। ऐसे जीवों को भगवान फिर सजा करते हैं, मारते हैं। धृतराष्ट्र ऐसा ही है, उसको मारना ही चाहिए। अक्रूर जी ने अपना अभिप्राय दिया है, वह नहीं सुधरेगा। दशम स्कंद का पूर्वार्ध परिपूर्ण हुआ है। अब उत्तरार्ध का आरंभ होगा। अस्ति ही प्राप्तिश्च कंसस्य महिषौ भरतर्षभ, मृते भर्तरि दुखार्ते ईतुः स्म पितुर्गृहान। व्यास नारायण की ऐसी आदत है कि कथा का एक भाग परिपूर्ण होने के बाद उपसंहार में 1-2 श्लोक ऐसे बोलते हैं कि प्रकरण का पूरा रहस्य थोड़े से शब्दों में भर देते हैं। कंस के मरने के बाद कंस की 2 रानियों का नाम उत्तरार्ध के प्रथम श्लोक में दिया है। कंस जीवित था तब तक कंस की रानियों का नाम भागवत में कहीं आता ही नहीं है। कंस के मरने के बाद 2 रानियों के नाम देते हैं, उत्तरार्ध के प्रथम श्लोक में वर्णन किया है। कंस की 2 रानियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। थोड़ा विचार करें, अस्ति और प्राप्ति का जो पति है वही कंस है। अस्ति मतलब बैंक में इतने पैसे जमा हैं, और प्राप्ति कि इस वर्ष मुझे इतने और प्राप्त हो जाएं। किसी भी प्रकार से पैसा कमाना, शरीर का सुख और इंद्रियों का सुख ही भोगना है। जो ऐसा विचार करता है वही कंस है। उस समय तो एक कंस था, अब तो कलयुग में कंसों की संख्या बहुत बढ़ गई है। कंस के मरने के बाद उसकी 2 रानियां विधवा हो गईं। जरासंध के यहाँ गई हैं। जरासंध ने श्री कृष्ण के साथ वैर किया है। अक्षौणी सेना लेकर मथुरा में युद्ध करने के लिए आया है। भयंकर युद्ध हुआ है। बलराम जी को भगवान ने कहा है, जरासंध को मारना नहीं, अक्षौणी सेना लेकर के आया है, उसका विनाश करेंगे। जरासंध की हार हो जाए तो फिर से अक्षौणी सेना लेकर युद्ध करने के लिए आएगा। जरासंध को मारते नहीं हैं, जरासंध को हराया है, फिर से युद्ध करता है। 17 बार युद्ध करने के लिए आया है। भगवान ने जरासंध को 17 बार हराया है। जरासंध ने फिर काल्यवन के साथ मैत्री की है। काल्यवन से कहा है, मथुरा में जाकर तू युद्ध कर, पीछे से मैं आकर मथुरा लूट लूंगा। काल्यवन आया है, जरासंध आने वाला है। भगवान ने बड़े भैया से पूछा है, अब क्या करें? बलराम जी ने कहा, लोग मथुरा में शांति से नहीं रहने देते, मैं अनर्थ देश में जाकर रहूंगा। अनर्थ देश की राजकन्या रेवती जी के साथ बलराम जी का लग्न हुआ है। अनर्थ देश का राज्य बलराम जी को मिला था। राजा के यहाँ एक ही कन्या थी, पुत्र नहीं था। अपनी कन्या दी, बलराम जी को अनर्थ देश का राज्य भी दिया है।
व्यास महर्षि ने जिसका नाम अनर्थ मंडल बताया है उसी को लोग ओखा मंडल कहते हैं। द्वारका के पास ओखा मंडल है। बलराम जी ने कहा मैं वहां जाकर रहूंगा। भगवान ने कहा मैं भी आपके साथ में आऊंगा। विश्वकर्मा को बुलाया है, आज्ञा की है, समुद्र के मध्य में थोड़े ही समय में एक दिव्य नगरी बनानी है। इंद्र, चंद्र, वरुण, कुबेर सभी देवों ने अपनी संपत्ति दी है। समुद्र के मध्य में एक विशाल नगरी बनाई है। यादवों को उस नगरी में ले गए हैं। बड़े बड़े मकान हैं, जल्दी बाहर निकलने का दरवाजा मिला नहीं। सो यादवों ने कहा द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। ऐसा बोले हैं, तभी से उस नगरी का नाम हुआ द्वारका। श्री कृष्ण द्वारकाधीश हुए हैं। सुखदेव जी महाराज आगे वर्णन करते हैं, भगवान का काल्यवन के साथ भयंकर युद्ध हुआ है। भगवान सभी देवों को मान देते हैं। ब्रह्मा जी का काल्यवन को वरदान था, यदुकुल में जिसका जन्म हुआ है वह तुम्हें नहीं मार सकता। भगवान ने ब्रह्मा जी का वचन सत्य किया है। काल्यवन पीछे पड़ा है, काल्यवन की जीत होती है। भगवान गिरिनार पर्वत पर आए हैं, राजा मुचकुंद की गुफा में प्रवेश किया है। पीछे से काल्यवन आता है। मुचकुंद महाराज वहां सोए हुए थे। काल्यवन ने ऐसा माना कि श्री कृष्ण ही सो रहे हैं। लात मारी, तब मुचकुंद महाराज जागते हैं। मुचकुंद राजा की दृष्टि पड़ती है। काल्यवन जल करके भस्म हुआ है। मुचकुंद को देवों का वरदान था, निद्रा में जो भंग करेगा तेरी दृष्टि पड़ेगी तब वह मर जाएगा। राजा मुचकुंद को द्वारकानाथ श्री कृष्ण का दर्शन हुआ है। मुचकुंद राजा ने सुंदर स्तुति की है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है, सत्संग करने से अंदर की आंख खुलती है, विवेक जागृत होता है। मानव कैसा प्रमादी है, राजा मुचकुंद ने स्तुति में वर्णन किया है। बाहर कहीं गांव जाना हो तो मानव 2-4 दिन पहले से तैयारी करता है। लग्न हो तो महीना 2 महीना पहले से तैयारी करता है। मृत्यु के घर में जाना है, उसकी तैयारी कोई नहीं करता। कथा सुनने के बाद रोज थोड़ी थोड़ी मरने की भी तैयारी करना चाहिए। आप लोग घबराओ मत, अभी तो बहुत देर है, पर गाफिल रहना नहीं। मरने की तैयारी करो, मरना ही होगा। अंत काल में जीव घबराता है, उसका यही कारण है कि जीवन में उसने मरने की तैयारी कभी नहीं की। राजा मुचकुंद ने एक दृष्टांत बहुत सुंदर दिया है। मानव का जीवन कैसा है, जैसे सर्प के मुख में मेढक हो, ऐसा ही मानव का जीवन है। मेढक सर्प के मुख में गया है, 1-2 मिनट में वह सर्प का कंबल होने वाला है। उसका मुख बाहर है। ऐसे समय में ऊपर से कोई मक्खी घूमती हो तो मेढक मक्खी को पकड़ने का प्रयत्न करता है। 80 वर्ष की आयु हो जाए तो समझना कि काल सर्प के मुख में मेरा शरीर गया है, मेरा मुख बाहर है। सावधान होकर साधन करो। राजा मुचकुंद को भगवान ने कहा है, बद्रिकाश्रम में जाकर शरीर का त्याग करो, दूसरे जन्म में आप मेरे अनन्य भक्त हो जाओगे। संतों ने ऐसा वर्णन किया है कि राजा मुचकुंद दूसरे जन्म में नरसिंह मेहता हुए हैं। गुजरात सौराष्ट्र के महान संत नरसिंह मेहता हुए हैं। द्वारकानाथ की अनन्य भाव से भक्ति करते हैं, अनेक जीवों का कल्याण किया है। फिर तो भगवान मथुरा में आए हैं। जरासंध को भगवान ने जीत दी है। ब्राह्मणों से उसने कहा था कि मेरी हार होगी तो मैं ब्राह्मणों को सजा करूंगा। भगवान ने लीला की है, जरासंध की जीत हुई, भगवान की हार हुई। जरासंध पीछे पड़ा है, तब भगवान प्रवर्षण पर्वत पर गए हैं। रामायण में कथा आती है, भगवान राम प्रवर्षण पर्वत पर जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी प्रवर्षण पर्वत पर गए हैं। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।